तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? हमेशा थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ा करते हो। अगर मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो उस पे भी तुम बहुत जोर से चिल्लाते हो। ऐसा मैंने क्या कर दिया है जिससे तुम मुझसे इतनी नफरत करने लग गए हो? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तुम हमेशा मुझ पे चिल्ला रहे हो। तभी कौवा कहता है, तुम तो अभी बहाना ही ढूंढोगी मेरे साथ नहीं रहने के लिए। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही कहा था कि इतनी शॉपिंग मत करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। इतना पैसा खर्च कर रही हो, अब बताओ पूरे पैसे खत्म हो गए तो मैं कहाँ जाऊँ? ये सुनते ही गोरिया वहाँ से चली गई। गोरिया काफी शॉपिंग करती थी और पैसे भी नहीं बचाती थी। इसी बात से वो अपने घर लौट जाती है, अपनी माँ के पास। कौवा भी अपनी दोस्त चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया काफी होशियार थी। वो हमेशा कौवे को बोलती रहती थी और समझाती थी। कौवा कहता है, अरे चिड़िया रानी, तुम्हें मैं क्या बताऊं? मैंने थोड़ी ही बात की कि तुम शॉपिंग कम करो, मेरे पत्नी से मैंने कहा, तो वो मुझे छोड़ के अपनी माँ के घर चली गई। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? उसे तो कुछ समझता ही नहीं है। आगे जाके पैसे की भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो इतना सारा शॉपिंग करती है। अरे तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है उससे प्यार से बात किया करो। शॉपिंग की बात ऐसे नहीं करते हैं कालू। तुम्हें पता चाहिए, औरत को शॉपिंग के बारे में कहते ही औरत गुस्सा कर देती है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था कि तुम शॉपिंग करो, लेकिन थोड़ा खर्चा संभाल के। तुम सीधा ही उसको बोल देते हो शॉपिंग मत करो, तो वो तो गुस्सा होएगी ना। चिड़िया रानी कहती है कि मैं देख लूंगी। चिड़िया रानी काफी समझदार थी। वो गोरिया के पास चली जाती है और कहती है, गोरिया, तुम्हें और तुम्हारे पति को हमेशा खर्चे की बातों में जरा सा ध्यान देना चाहिए। आगे जाके तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी तो तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना। तुम सारे पैसे अभी शॉपिंग में खर्च कर दोगी तो आगे क्या होगा? गोरिया कहती है, चिड़िया रानी, तुम सही कह रही हो। मैंने काफी ज्यादा शॉपिंग की है और मैंने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आगे से कभी भी इतनी शॉपिंग नहीं करूँगी। जो भी जरूरी चीजें हैं मैं सिर्फ वही खरीदूंगी। चिड़िया रानी कहती है, शाबाश गोरिया, तुम्हें सिर्फ प्यार से समझाने की जरूरत होती है और कुछ नहीं। और वो कालू तो समझता ही नहीं है। छोड़ दो, चलो अब गुस्सा भी ठोक दो और तुम अभी कालू के पास वापस चले जाओ। जी चिड़िया रानी, मैं अभी चली जाती हूँ। गोरिया अपने पति के पास चली जाती है। वो काफी खुश थी। गोरिया अपने पति और अपना पति को अपने पास आता देख काफी खुश हो जाती है। गोरिया कहती है, आपने सही कहा था, मैं हमेशा बहुत ज्यादा खर्चे करते रहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से कभी भी वो ज्यादा शॉपिंग नहीं करूँगी जिससे घर में और भी नुकसान हो। मैं हमेशा जो घर में चीज नहीं होगी मैं वही खरीदूंगी, फालतू की चीजें नहीं खरीदूंगी। कलुआ कहता है, ठीक है, तुम शॉपिंग करो, बहुत करो, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा पैसे बचा के आगे जाके हमें भी बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। आगे जाके हमारे बच्चे भी होंगे, उनके पढ़ाई के लिए भी तो हमें पैसे चाहिए होंगे। आप सही कह रहे हो, मैं ही मूर्ख थी जो मैं ये बात समझ नहीं पाई। कलुआ अपने दोस्त चिड़िया रानी के पास चला जाता है। कलुआ को पता था कि उसकी दोस्त चिड़िया रानी ही ये बात कर सकती है और वो गोरिया को वापस ला सकती है। तभी कलुआ कहता है, तुम तो थी ही इतनी होशियार, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था ताकि तुम हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तुम काफी अच्छी हो, तुम्हारी जैसी दोस्त हो तो हमें किसी और की क्या जरूरत है। चिड़िया रानी काफी खुश थी। गोरिया कलुआ के पास फिर से लौट गई थी। कलुआ कहता है, और बताओ क्या कर रही हो? चिड़िया रानी कहती है, अरे मैं क्या करूंगी, बैठी हूँ ऐसे ही। तुमने तो आज तोड़ ही दिया था गोरिया के साथ अपना रिश्ता। तुम्हें समझ नहीं आता, उसके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तुम दोनों में तो बैठ के बात करो। हाँ चिड़िया रानी, तुम सही कह रही हो, मैंने शायद उसे ज्यादा ही डांट दिया था और मैंने प्यार से ही बात नहीं की थी। तभी गोरिया सब पक्षियों को अपने घर खाने के लिए बुलाती है।
गोरिया कहती है आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है और वो चिड़िया रानी की वजह से आज हमारी शादी की सालगिरह अच्छे से मन पा रही है, वरना कलुआ और मैं तो अलग अलग हो ही गए थे। उसकी दोस्त काफी अच्छी है कलुआ की, मैंने उसे भी खाने के लिए बुलाया है और मैं तुम सबको भी खाने के लिए बुला रही हूँ। तुम लोग को प्लीज आ जाओ खाने के लिए, आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो हमें किसी और की क्या जरूरत है। गोरिया की बातें सारे पक्षी सुन रहे थे और वो काफी खुश थे क्योंकि कलुआ और गोरिया साथ में अब रहने लग गए थे। गोरिया कहती है, तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो हमें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। कलुआ के दोस्त काफ़ी अच्छे हैं।